बारिश में गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया डोसा। अरे बेटा, आ गया तू थक गया होगा। चल खाना खा ले, खाना तैयार हो गया है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो आ गए? दिख नहीं रहे हैं। अरे बेटा, तेरे पिताजी अभी बाहर गए हैं गांव में, आ ही रहे होंगे। चलो तब तक तुम खाना खा लो। फिर वो सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। तभी सोनू कहता है, अरे ये कैसा खाना बनाया है? माँ, मैं नहीं खाऊंगा खाना। रोज यही दाल चावल बनाती हो, मुझे रोज यही खाना पड़ता है। अब मैं नहीं खाऊंगा ये दाल चावल, मेरे लिए कुछ और बना दो। अरे बेटा, आज खा लो, शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। नहीं माँ, तुम रोज यही कहती हो कि कुछ बना दोगी। मैं नहीं खाऊंगा खाना, मेरे लिए कुछ बनाओ और। अरे सोनू बेटा, खा ले खाना। बहू कह रही है ना, वो तेरे लिए कुछ बना देगी। बहू, आज सोनू के लिए ज़रूर कुछ शाम को बना देना अच्छा सा, जो सोनू कहे। अभी तू खा ले, नहीं तो मैं तेरे लिए कुछ बाहर से मंगा दूंगी। ठीक है दादी, आप कहती हैं तो मैं खा लेता हूँ। ये देखकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है। रमेश को देखकर उसकी माँ सरला रमेश से कहती है, अरे रमेश, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? क्या सोच रहा है तू? खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा खाना। अरे माँ, मैं सोच रहा था कि मैं सोनू को उसकी पसंद का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। आपने देखा नहीं वो कैसे जिद कर रहा था। अरे बेटा, तू भी क्या बात लेकर बैठ गया? बच्चों की तो आदत होती है जिद करने की। तो चुपचाप आराम से खाना खा, तू ज़्यादा मत सोच। वैसे भी तू कितनी मेहनत करता है। एक दिन रामलाल रमेश से कहते हैं, अरे बेटा, वो मुझे आज मुखिया जी मिले थे, जो हमने उनसे कर्ज ले रखा था ना। उन्होंने कहा है कि अगर हमने जल्दी वो कर्ज न लौटाया तो वो हमारा खेत अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर हम फसल भी नहीं उगा पाएंगे अपने खेत में। इसलिए हमें जल्द से जल्द कर्ज उतारना पड़ेगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हम उनका कर्ज देंगे कैसे? इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई थी और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उनका कर्ज चुका सकें। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा खेत चला जाएगा तो हम करेंगे क्या? हम खेत के ही तो सहारे हैं। फिर तभी वहाँ पर सरला आ जाती है और रमेश से कहती है, अरे रमेश बेटा, वो घर का राशन भी खत्म होने वाला है, तो घर के लिए राशन ले आ। ठीक है माँ, मैं राशन ले आऊँगा। घर के बाहर रमेश को उसका दोस्त अनिल मिलता है। अरे रमेश भाई, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? आज खेत नहीं गए क्या? अरे क्या बताऊं अनिल, तू मेरी हालत तो जानता ही है कि घर में कितनी दिक्कतें हैं। ऊपर से इतना कर्ज भी है। अब क्या करूं? घर का खर्च कैसे चलाऊं? कुछ समझ ही नहीं आता। या तो घर का खर्च चलाऊं या तो कर्ज भरूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। अगर कर्ज नहीं भरूंगा तो खेत भी चला जाएगा, फिर कमाऊंगा कैसे? अब तू ही कुछ बता, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, तुम उदास क्यों होते हो? अगर कुछ पैसों की ही ज़रूरत है तो मुझसे ले ले, बाद में चुका देना। अरे नहीं भाई, अब मैं और कर्ज नहीं ले सकता। वैसे भी मैं पुराने कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ, तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, तुम भी क्या बात करते हो? कहीं दोस्ती में ये सब देखा जाता है। अच्छा तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? गांव के और लोगों की तरह तुम भी शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। यहाँ से तो अच्छा ही रहेगा। पर यार, मैंने सुना है शहर में बहुत खर्चे रहते हैं, वहाँ पर तो और महंगाई है। अरे तो तुम अकेले जाओ ना। सच में, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। मैं आज ही माँ और पिताजी से बात करता हूँ। फिर शाम को रमेश घर में सबसे शहर जाने के बारे में बताता है। अरे पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो रमेश, क्या बात है? अरे पिताजी, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं शहर जाकर कुछ काम करूं। वैसे भी यहाँ पर कुछ काम मिलता नहीं है। अगर मैं शहर जाऊँगा तो शायद मुझे कुछ काम मिल जाए, हमारे घर का खर्च भी चल जाएगा। लेकिन बेटा, शहर में रहना इतना आसान नहीं है। तो शहर में क्या करेगा? अरे माँ, आप चिंता मत करिए। अब बात रही रहने की, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। और कर्ज उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारा खेत भी चला जाएगा। हाँ बेटा, बात तो तू ठीक कह रहा है। वैसे भी मैं जल्द से जल्द मुखिया जी का कर्ज उतारना है। लेकिन बेटा, शहर जाने से पहले एक बार बहू से ज़रूर पूछ लेना। उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हारे शहर जाने से? फिर रमेश अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, मुझे पैसे कमाने के लिए शहर जाना होगा। तुम तो जानती ही हो हमारे घर की हालत, कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। इसलिए मुझे शहर जाना होगा, शायद वहाँ पर कुछ काम मिल जाए मुझे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं गीता, तुम चलोगी तो तुम्हें बहुत दिक्कतें होंगी, और यहाँ पर माँ और पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, तुम नहीं चल सकती साथ में। मैं अकेले ही जाऊँगा, और अकेले जाऊँगा तो कहीं भी रह लूँगा, और पैसों की बचत भी हो जाएगी। पर आप अकेले कैसे रहेंगे?
आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। अरे तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह रह लूँगा और बीच बीच में गांव आता रहूँगा। तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर अपना ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे दिन रमेश शहर के लिए निकलने लगता है। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने आपके लिए खाना बांध दिया है, रास्ते में खा लीजिएगा। हाँ बेटा, मैंने तेरे ज़रूरत के लिए कुछ सामान भी रख दिया है, ये भी तेरे काम आएगा। और आराम से जाना तू शहर, और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश शहर के लिए निकलता है और कुछ घंटों में शहर पहुंच जाता है। शहर तो आ गया, कुछ ना कुछ काम जल्द से जल्द ढूंढना होगा। चलो कहीं पर काम देखता हूँ। फिर रमेश काम मांगने के लिए एक फैक्ट्री में जाता है। अरे सेठ जी, क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? आप जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अरे नहीं, हमारे यहाँ अभी कोई भी काम नहीं है। अभी हमारे पास बहुत से लोग हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर सेठ जी, कोई ना कोई काम तो होगा। अरे बोला ना, नहीं है, जाओ यहाँ से। फिर रमेश एक दो और जगहों पर काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है और वो काम ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाता है। अरे शहर में तो काम ही नहीं मिल रहा है। सब तो गांव में कह रहे थे कि यहाँ पर तो आसानी से काम मिल जाएगा, पर यहाँ तो और मुश्किल है काम ढूंढना। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं गांव भी वापस नहीं जा सकता खाली हाथ, और जो खाना लेकर आया था वो भी खत्म हो गया। अब खाऊंगा क्या मैं? भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। तभी रमेश की नज़र एक ठेले पर पड़ती है। अरे ये किस चीज़ का ठेला है और इस पर इतने लोग क्यों खड़े हैं? लगता है कुछ अच्छा खाने के लिए मिलता है। चलो देखता हूँ। वो ठेला एक डोसे का ठेला था। रमेश उस डोसे के ठेले पर जाता है। अरे भाई, ये क्या बिक रहा है और तुम लोग ये प्लेट में लेकर क्या खा रहे हो? अरे भाई, जानते नहीं क्या? पहली बार देखा है क्या? ये डोसा है, डोसा। बताओ, तुम डोसा ही नहीं जानते हो? लगता है नए आए हो शहर में। डोसा? ये डोसा क्या होता है? अरे भाई, एक बार खाकर तो देखो, तो पता चलेगा डोसा क्या चीज़ है। मज़ा आ जाएगा खाकर। अरे भाई साहब, जरा एक प्लेट डोसा देना। फिर वो डोसा वाला रमेश को एक प्लेट डोसा लगा कर देता है। वाह, कितना बड़ा है ये और कितना स्वादिष्ट भी। मेरा तो एक ही डोसे में पेट भर गया। वाह, क्या स्वाद था इसका। मज़ा आ गया खाकर। मैंने तो पहली बार ऐसी चीज़ खाई है। गांव में तो ये सब मिलता ही नहीं है। फिर डोसा खाने के बाद रमेश के मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं गांव जाकर डोसा बेचूं? वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है और डोसा इतना स्वादिष्ट होता है, गांव वालों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन मुझे तो डोसा बनाना आता ही नहीं, मैं बनाऊंगा कैसे? एक काम करता हूँ, डोसे वाले भैया से पूछता हूँ, शायद वो मुझे सिखा दें। फिर रमेश डोसे वाले से कहता है, अरे भैया, मेरा नाम रमेश है। मैं गांव से शहर काम की तलाश में आया था, पर मुझे यहाँ कोई काम ही नहीं मिला। तभी मैंने आपका डोसा का ठेला देखा। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्या आप मुझे डोसा बनाना सिखा सकते हैं? मैं इसे अपने गांव में बेचना चाहता हूँ। क्या भाई, डोसा बनाना? पर मैं क्यों तुम्हें सिखाऊं? मैं अपना धंधा थोड़ी ना खराब करूँगा। कहीं तुमने मुझे से सीख कर मेरे सामने ही ठेला खोल लिया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भला मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं? चलो जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, मैं आपके सामने ठेला नहीं खोलूँगा। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। मैं तो अपने गांव में ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, आप तो जानते ही हैं एक गरीब की हालत। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से डोसा बनाना सिखा दूंगा। वैसे भी डोसा बनाना बहुत आसान है और ये चीज़ नई भी है, तुम्हारे गांव में खूब बिकेगी। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर रमेश उस डोसे वाले से डोसा बनाना सीख लेता है और अपने गांव वापस लौट आता है। रमेश को देखकर उसके पिताजी रमेश से कहते हैं, अरे रमेश बेटा, तुम इतनी जल्दी शहर से लौट आए, क्या हुआ? कोई काम नहीं मिला क्या शहर में? क्या बात है? हाँ पिताजी, मैंने शहर में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। हाँ रमेश बेटा, मैंने कहा था कि तू शहर मत जा, यहीं गांव में काम कर। पर माँ, मैंने शहर में जाकर एक नई चीज़ सीखी है, जिससे मैं गांव में रहकर ही पैसे कमा सकता हूँ। क्या चीज़ सीखी है रमेश? माँ, मैंने शहर में डोसा बनाना सीखा है। डोसा? ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। हाँ माँ, मैंने भी पहली बार सुना था, पर मैंने जब शहर में खाया तो मुझे पता चला कि डोसा कितना स्वादिष्ट होता है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी आप लोगों को डोसा बनाकर खिलाता हूँ, फिर आप लोग खुद ही तारीफ करेंगे। अरे, डोसा तो मुझे भी बनाना आता है। क्या बहू, तुझे भी डोसा बनाना आता है? लेकिन आज तक तूने बताया नहीं। अरे माँ जी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो क्या बताती। चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ डोसा बनाने में। फिर वो दोनों मिलकर किचन में सबके लिए डोसा बनाते हैं। फिर घर के सब लोग डोसा खाते हैं। अरे वाह पापा,
आपने कितनी स्वादिष्ट चीज बनाई है, मुझे तो मजा आ गया। अरे बेटा, इसे डोसा कहते हैं। ये शहर में बहुत ज़्यादा बिकता है। हाँ रमेश, सच में ये डोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। रमेश, तूने तो बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई है। हाँ माँ, मैंने सोचा है मैं इसी डोसे को गाँव में बेचूं। जब आप लोगों को इतना पसंद आया है तो गाँव वालों को भी पसंद आएगा। जी आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये डोसा हमारे गांव में खूब बिकेगा। हाँ रमेश, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। गांव वालों ने तो अभी तक इसको खाया भी नहीं है, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। लेकिन माँ, हमारे पास तो ठेला और सामान लाने के पैसे भी नहीं हैं। इन सब का इंतजाम कैसे करेंगे? अरे बेटा, तो पैसों की चिंता मत कर, तो मैंने थोड़ी बचत करके रखी है, तो उन्हीं पैसों से अपना ठेला लगाना। फिर रमेश दूसरे दिन से गांव में डोसे का ठेला लगाता है। फिर गांव वालों की नज़र रमेश के ठेले पर पड़ती है और वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रमेश क्या बेच रहा है? ये तो शहर गया था, ये क्या बेचने लगा अब? पता नहीं भाई क्या बेच रहा है, चलो इसके ठेले पर चलते हैं, वहीं पता चलेगा। फिर वो दोनों रमेश के ठेले पर आते हैं। अरे रमेश भाई, ये क्या बेच रहे हो? ये डोसा वोसा क्या लिखा है? ये क्या चीज़ है? मैंने तो पहली बार सुना है इसके बारे में। अरे भाई, इसे डोसा कहते हैं। ये शहर में खूब बिकता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। एक बार खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। कहो तो लगा दूँ एक प्लेट? ठीक है रमेश भाई, तो हम दोनों के लिए लगा दे एक प्लेट। अरे वाह रमेश भाई, ये डोसा तो बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया डोसा खाकर। अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। फिर इसी तरह रमेश के ठेले पर गांव के कुछ और लोग आते हैं। अरे रमेश भाई, ये क्या बेच रहे हो, ये क्या है? अरे बहन जी, इसे डोसा कहते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो लगा दो हम दोनों के लिए एक एक प्लेट। पर रमेश भाई, क्या डोसा बनाते हो तुम? क्या स्वाद है इस डोसे का, मजा आ गया। मैं अपने और सहेलियों को तुम्हारे डोसे के बारे में। फिर इस तरह रमेश का डोसा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और सब गांव वाले उसका डोसा खाना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन रमेश का दोस्त अनिल उसके ठेले पर आता है। अरे रमेश भाई, तुम तो शहर गए थे काम ढूंढने, लेकिन तुमने तो खुद ही का काम कर लिया। वाह, तुम्हारा डोसा तो पूरे गांव में मशहूर हो गया है। दूर दूर से लोग आने लगे हैं तुम्हारा डोसा खाने। धीरे धीरे तुम रमेश का डोसा नाम से मशहूर हो जाओगे। मुझे भी लगाओ प्लेट डोसे की, मैं भी देखूं क्या स्वाद है तुम्हारे डोसे का। पहली बार खा रहा हूँ। अरे अनिल, अभी लगा कर देता हूँ। ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अगर तू मुझे शहर जाने के लिए ना कहता तो मुझे तो पता ही ना चलता कि शहर में डोसा बिकता है। ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अरे छोड़ इन बातों को, चल अच्छा एक डोसा की प्लेट लगा। वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया खाकर। इसके सामने तो सब चीज फेल है। ये तो पहली बार खाया है। और इसके साथ ये जो चटनी है, ये कितनी स्वादिष्ट है। तभी तो मैं कहूँ कि ऐसा क्या बनाते हो जो पूरे गांव वाले तुम्हारे इस डोसे के पीछे परेशान हैं। फिर इस तरह रमेश का ठेला अच्छा चलने लगता है और धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर होने लगती है। और उसकी माँ रमेश से कहती है, अरे रमेश बेटा, आज तेरी सूझबूझ की वजह से ही हम इस गरीबी से बाहर निकल पाए हैं, नहीं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस गरीबी से कभी निकल पाएंगे। हाँ रमेश बेटा, आज तेरी ही मेहनत की वजह से हमने मुखिया जी का सारा कर्ज उतार दिया। अरे माँ पिताजी, ये सब तो आप ही लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आप लोगों ने भी तो मेरा बहुत साथ दिया। अगर माँ पैसे ना देती तो मैं ठेला ही ना खोल पाता। फिर इस तरह उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो लोग अपना सारा कर्ज चुका देते हैं।